नमस्कार दोस्तों। यहाँ जो डिवोर्स होता है, डिवोर्स में एलिमनी क्यों दी जाती है? जिसको हम लोग आसान भाषा में कहें तो गुजारा भत्ता। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 25 के तहत गुजारा भत्ता इसलिए दिया जाता है ताकि दोनों दाम्पत्य में से कोई एक दाम्पत्य का जो है वो पक्ष जो है वो एक तरफ रहे, जो दूसरा पक्ष जो है वो उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। इसलिए जो है वो गुजारा भत्ता दिया जाता है। और गुजारा भत्ता दोनों में से, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, जो एलिजिबल है देने के लिए वो देता है, और जो एलिजिबल नहीं है वो मांग सकता है। ऐसा नहीं है कि जो एलिमनी है वो सिर्फ और सिर्फ पत्नी मांग सकती है, पति नहीं मांग सकता। अगर पत्नी की स्थिति अच्छी है तो पति भी एलिमनी की डिमांड कर सकता है। मंगलवार को एक केस आया, मतलब केस चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो CJI BR गवई कर रहे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही पति के हक में फैसला सुना दिया था, जिससे पत्नी ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। ठीक है, पत्नी का ये कहना था, जबकि पत्नी अपनी केस की जो है अध्यक्षता वो खुद कर रही थी, अपनी केस वो खुद लड़ रही थी। ठीक है, तो पत्नी का ये कहना था कि मुझे डिवोर्स के फलस्वरूप एलिमनी में 12 करोड़ रुपए, एक BMW कार, एक मुंबई वाला फ्लैट और प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। इतना ही नहीं, साथ में उनको हर महीने जो है वो मेंटेनेंस भी चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले पूछा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो उन्होंने बताया मैंने MBA किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इतनी जब पढ़ी लिखी हैं तो ये सब आप खुद से अर्न कर सकती हैं। तो वहाँ पे पत्नी ने ये बोला कि मेरा पति बहुत अमीर है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझा देते हैं। उसने बोला मेरा पति बहुत अमीर है। अरे भाई, पति अमीर है, हो सकता है उसने अपने मेहनत से अर्न किया हो, जबकि उनकी शादी जो है सिर्फ़ और सिर्फ 18 महीने चली थी। ऐसा भी नहीं है कि उनकी शादी जो है वो 10 साल चली थी, 5 साल चली थी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ 18 महीने चली थी। 18 महीने के लिए उनको चाहिए था 12 करोड़ का एलिमनी, मुंबई वाला फ्लैट, BMW, प्रॉपर्टी में हिस्सा, प्लस मंथली मेंटेनेंस। और मंथली मेंटेनेंस कितना मांग रही थी? 1 करोड़ रुपए पर मंथ। आप सोच सकते हैं कि मतलब ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की है कि ये इनलॉजिकल, इनरिलेवेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 25 वो जो है वो गुजारा भत्ता की बात करता है, न कि आपको आलीशान शौक और शोहरत देने की वो डिमांड नहीं करता है। उसमें ये भी कहा गया है कि अगर बच्चे हैं तो बच्चे के पालन पोषण के लिए मेंटेनेंस वो अलग से दिया जाएगा, प्लस पत्नी के लिए मेंटेनेंस अलग से दिया जाएगा। अगर वो पत्नी जो है वो शादी कर लेती है, मैं एक ब्रीफ में थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर पत्नी शादी कर लेती है तो वो मेंटेनेंस देना बंद हो जाता है। पत्नी अगर एडल्ट्री के साथ पकड़ी जाती है तब भी मेंटेनेंस बंद हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा को तब तक आप मेंटेनेंस देंगे जब तक वो 18 ईयर्स प्लस नहीं हो जाता है। और अगर वही लड़की है तो लड़की को तब तक आप मेंटेनेंस देंगे जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। लेकिन ये किस लिए बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है ताकि कोई एक पक्ष, एक पीड़ित जो है वो सफ़र ना करे। ये इसलिए नहीं बनाया गया है कि पति के पैसों से वो उसको अमीर शान शौकत मिल जाए, आलीशान ज़िंदगी लाइफस्टाइल मिल जाए कि नहीं हम तो अमीर से शादी करेंगे, 4 महीने बाद हम डिवोर्स ले लेंगे, हमको इतना पैसा मिलेगा। कि क्या आप MBA की हुई हैं, आप जॉब कर सकती हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट में आप अपनी केस की अध्यक्षता प्रोसीडिंग में आप खुद कर सकती हैं, तो भाई आप कुछ भी कर सकती हैं। फिर तो मतलब एजुकेशन नॉलेज आपका बेहतर है तभी तो आप ये सब कर रही हैं। तो भाई अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतना अच्छा है, एजुकेशन नॉलेज इतना अच्छा है, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, तो आप जॉब भी कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली तो उन्होंने ये भी बोला कि मेरे पति ने मुझ पर FIR किया था जिसके तहत मैं जॉब मुझे नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि FIR की रिपोर्ट दिखाइए, हम उस FIR को खारिज कर दे रहे हैं जिससे आपको जॉब मिल जाएगा। वहाँ पे जो है पति का पक्ष भी जो है वो इस चीज़ के लिए राज़ी हुआ। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला अपने पास रख लिया है। वो नेक्स्ट तारीख पे या जब भी जो है वो अपना फ़ैसला जो है वो सुना देगी। लेकिन यहाँ पे टोटल जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनरिलेवेंट बताया, इस जो एलिमनी थी इसको।
एलिमनी का मतलब ये होता है गुजारा भत्ता, न कि ये कि आप उसके पैसों से शान शौकत से आप ऐश की लाइफ जिए, ठीक है। इससे क्या होगा, वो जो जितने भी हिंदू मैरिज एक्ट बने हुए हैं, जितने भी एक्ट बनी हुई है, उसका जो है वो गलत उपयोग होने लगेगा, जिससे एक पार्टी तो खुश रहेगी और एक पार्टी के लिए अन्याय होगा, दोनों पक्ष के लिए जो है वो नेचुरल न्याय नहीं होगा। तो यहाँ से सिंपल सा ये कहना है कि यार मतलब शादी जो होती थी, डिवोर्स, वो लाया गया इसलिए कि अगर आपकी शादी किसी कारणवश नहीं टिक पाती है उसके लिए है, न कि ये कमाने का जरिया है। आप गुजारा भत्ता और कमाने का जरिया दोनों में फ़र्क होता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये इनरिलीवेंट है। यार रिलेवेंसी के आधार पे आप एलिमनी मांगिए ना। ये थोड़ी होता है कि हमको BMW भी चाहिए, हमको प्रॉपर्टी भी चाहिए, हमको 12 करोड़ रुपए भी चाहिए, हमको प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए, हमको पर मंथ 1 करोड़ रुपए भी चाहिए। ये कोई मतलब नहीं होता ना। आप इतनी पढ़ी लिखी हुई, आप खुद अर्न कर लीजिए। आप MBA की थी तो क्या आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपए थी? नहीं। उसने किस तरीके से कमाया, किस तरीके से बनाया, हो सकता है उसके फादर ने बनाया, हो सकता है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने बनाया हो, लेकिन नहीं, आपको तो सीधा कोर्ट केस करना है, आपको बोल देना है, मुंह खोला भक से बोला, ये वाला हाल आपको करना है। मुंह खोला भक से बोला तो वो भक जो है वो सोच समझ के ना आपको बोलना चाहिए, जो रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मान लें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सोचने की बात है कि जो डिवोर्स बनाया गया था किसी के उपयोग में आने के लिए, जो ये डिवोर्स जैसा शब्द है, जैसा कि हिंदू मैरिज जो होता है वो एक सैक्रामेंट्स होता है, न कि एक कॉन्ट्रैक्ट। तो सैक्रामेंट्स में डिवोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी डिवोर्स बनाया गया तो वो किसी न किसी पहलू को ध्यान में रखते हुए, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, ताकि किसी के हित के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन अब नाइंसाफ़ी उसका लोग उस रूल का यूज करके लोग करने लगे हैं। इसीलिए ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे उम्मीद है कि और लोग जिनका डिवोर्स का पिटीशन, डिवोर्स का केस, एलिमनी का केस चल रहा है, वो थोड़ा सा समझेंगे और इस चीज़ पे ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।